स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। आप सभी लोग भारतीय संसद के नाम से भली भांति परिचित होंगे कि भारतीय संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें भारतीय संसद के नाम के अलावा बाकी देशों के भी संसद के नाम के बारे में पता हो। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बाकी देशों के संसदों के नाम के बारे में भी पता होगा। आज के इस वीडियो में हम मेन कंट्रीज के पार्लियामेंट के बारे में जानने के साथ साथ उन देशों के कुछ फेमस फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम अपने देश इंडिया से करते हैं। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और इंडिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के ही नाम से जाना जाता है। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और इंडिया पूरे दुनिया में अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी, बॉलीवुड, अपने कलरफुल सेलिब्रेशन और फेस्टिवल जैसे होली और दिवाली के लिए फेमस है और दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और यूएसए वर्ल्ड पावर भी है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एरीज और इसके पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना पूरी दुनिया में अपने डांस, टांगो और स्ट्रीट आर्ट के लिए फेमस है। चौथा है चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और चाइना के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चाइना ही वो देश है जहां से इतनी खतरनाक पैंडेमिक कोरोना वायरस का जन्म हुआ था। पांचवा देश है फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला और फिलीपींस के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस पूरी दुनिया में अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए और डिलीशियस फ्रूट्स के लिए फेमस। अगली कंट्री है ब्रिटेन और ब्रिटेन का कैपिटल है लंदन और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। जो बिग बैन टावर है जिसे एलिजाबेथ टावर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन उसके लिए भी फेमस है और जो बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है वो भी ब्रिटेन की ही है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अपने नेचुरल वंडर्स के लिए और वाइड ओपन स्पेस और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। कंगारू एक रिकॉग्नाइजेबल सिंबल है ऑस्ट्रेलिया का। अगला देश है कनाडा और कनाडा का कैपिटल है ओटावा और कनाडा के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा पूरी दुनिया में अपनी सीनरी और आइस हॉकी के लिए फेमस है। अगला देश है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका का कैपिटल है केप टाउन और साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका का कैपिटल केप टाउन पूरी दुनिया में अपने हार्बर्स यानी बंदरगाहों के लिए फेमस है। अगला देश है रशिया और रशिया का कैपिटल है मॉस्को और रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को। वहां पर कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर बहुत से ट्रीटी किए गए थे। इसके बाद देश है जापान जिसका कैपिटल है टोक्यो और जापान के पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जाना जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे सुजुकी, पैनासोनिक, होंडा, ये सारी कंपनियां जापान की ही हैं। इसके अलावा अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म के लिए फेमस है। अगला देश है नेपाल और नेपाल के कैपिटल का नाम है काठमांडू और नेपाल के पार्लियामेंट को नेशनल पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेपाल के अंदर ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। और अगले देश फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और फ्रांस के पार्लियामेंट को
नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, इसे सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है और आईफिल टावर भी पेरिस में ही स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा और पोलैंड के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। वार्सा के अंदर ही वार्सा पैक्ट पर सोवियत संघ और उसके सैटेलाइट देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला देश है ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया का कैपिटल है ट्यूनिस और ट्यूनिस के पार्लियामेंट को भी नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया में ट्रेडिशनली अरबिक भाषा बोली जाती है। और अगला देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और साउथ कोरिया के पार्लियामेंट को भी नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे सैमसंग, एलजी, ये सारी साउथ कोरिया की ही कंपनियां हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न और इसके पार्लियामेंट को दी फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में अपने चॉकलेट्स, अपने चीज और अपने वॉचेस के लिए फेमस है। जो रॉयल एक्स कंपनी है वॉचेस की, वो स्विट्जरलैंड की ही है। इसके अलावा इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की राजधानी है कायरो और इजिप्ट के पार्लियामेंट को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है और इजिप्ट पूरी दुनिया में अपने पिरामिड्स के लिए फेमस है। और अगला देश है टर्की। टर्की का कैपिटल है अंकारा और टर्की के पार्लियामेंट को द ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और टर्की का जो चर्च है हाजिया सोफिया, वो आए दिन न्यूज में बना है। अगली कंट्री है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया में अपने ओपियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश अपने जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अपने बीचेस के लिए भी ये जाना जाता है। इसके बाद है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है नेफ्याटो या नेफ्याडो भी बोलते हैं और इसके पार्लियामेंट को पियादुंगसु हलिथाओ के नाम से जाना जाता है। म्यांमार अपने बुद्धिस्ट टेंपल के लिए, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए फेमस है। इसके बाद आता है भूटान। भूटान का कैपिटल है थिम्पू और भूटान के पार्लियामेंट को ग्योलियोंग सोखाम के नाम से जाना जाता है। और भूटान पूरी दुनिया में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी यानी कि कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टी और श्रीलंका के पार्लियामेंट को श्रीलंका पार्लियामेंटुआ के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका भी अपने बीचेस के लिए थोड़ा बहुत फेमस है, लेकिन साथ ही साथ श्रीलंका अपने टी प्रोडक्शन और दालचीनी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अगली कंट्री है मलेशिया और मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशिया के पार्लियामेंट को दीवान निगारा के नाम से जाना जाता है। और मलेशिया अपने फूड और पेट्रोनस ट्विंस टावर के लिए जाना जाता है। इसके बाद है मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल है माले और मालदीव्स के पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। मालदीव्स अपने बीचेस और स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है। इसके बाद है ईरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान के पार्लियामेंट को भी मजलिस के नाम से जाना जाता है। ईरान एक शिया बहुल देश है, यानी कि शिया मुस्लिम यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। अगली कंट्री है सऊदी अरब और सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद और सऊदी अरब के पार्लियामेंट को मजलिस शूरा के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये भी एक मुस्लिम कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट भी यहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो इस्लाम धर्म है उसका उदय भी, यानी कि इस्लाम धर्म का ओरिजिन भी यही है और यहीं से हुआ था। और मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ,
देखकर जान सकते हैं कि ओपेक क्या है। अगली कंट्री है अजरबैजान और अजरबैजान का कैपिटल है बाकू और अजरबैजान के पार्लियामेंट को मिली मजलिस के नाम से जाना जाता है। अजरबैजान ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिया पॉपुलेशन वाला देश है और यह भी एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है और साथ ही साथ यह भी ओपेक का मेंबर है। इसके बाद बात आती है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी के पार्लियामेंट को बुंदेस्टेग और बुंदेसरेट के नाम से जाना जाता है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन अपने ब्रांड्सबर्ग गेट के लिए जानी जाती है। यह बहुत ही फेमस गेट है जर्मनी का। इसके अलावा जर्मनी के ऊपर इन डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके जर्मनी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान सकते। अगली कंट्री है स्पेन और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड और स्पेन के पार्लियामेंट को कार्टस के नाम से जाना जाता है। स्पेन की बात करें तो स्पेन पूरी दुनिया में अपने वाइल्ड पार्टीज, बीचेस एंड क्रिस्टल क्लियर सी के लिए फेमस है। इसके बाद है नॉर्वे जिसका कैपिटल है ओस्लो और नॉर्वे के पार्लियामेंट को स्टोटिंग के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे लेक एंड मैजिकल स्काई के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे अपने लैंड और ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है और साथ ही साथ यह एक इको फ्रेंडली भी देश है। इसके बाद है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है यानी कि कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनमार्क के पार्लियामेंट को फोलकेटिंग के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन सिटी ऑफ फेरी टेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कोपेनहेगन को हैप्पीएस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इटली। इटली का कैपिटल है रोम और इटली के पार्लियामेंट को पार्लियामेंटो के नाम से जाना जाता है। इटली अपने आर्किटेक्ट, फिल्म, इसके अलावा लिटरेचर के लिए फेमस है। अगली कंट्री है नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और नॉर्थ कोरिया के पार्लियामेंट को सुप्रीम पीपल्स के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया काफी गरीब कंट्री है। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन और आयरलैंड के पार्लियामेंट को एल्थिंग या एलिपिंगी के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड अपने व्हाइट सैंड बीचेस के लिए बायोडायवर्सिटी के लिए और रेयर स्पीशीज के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात आती है ताइवान की। तो ताइवान का कैपिटल है ताइपेई सिटी। ताइवान का कैपिटल है ताइपेई सिटी और इसके पार्लियामेंट का नाम है युआन। और ताइवान पूरी दुनिया में अपने बीफ नूडल और सी फूड, इसके अलावा वाइड कैटेगरी ऑफ स्नैक्स के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा जो HTC स्मार्टफोन कंपनी है वो भी ताइवान की ही है। अगला है इजराइल और इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल का पार्लियामेंट को नेशन के नाम से जाना जाता है और इजराइल के कैपिटल जेरूसलम को पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थल यानी वर्ल्ड्स होलीएस्ट प्लेस भी बोला जाता है। इसके अलावा इजराइल अपने डेड सी के लिए भी फेमस है। इसके बाद है स्वीडन और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन के पार्लियामेंट को रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है। स्वीडन अपने स्वीडिश फैशन और पॉप म्यूजिक के लिए जाना जाता है। इसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बाटर और इसके पार्लियामेंट को स्टेट ग्रेट खुराल के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया अपने वाइल्ड रेंज बर्ड्स और स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। अगली कंट्री है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में अपने मोन्यूका हनी के लिए फेमस है जो कि मोन्यूका ट्री के फ्लावर्स से मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। ये ऐसा ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन और आयरलैंड के पार्लियामेंट को
पोएरी एकाटस के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड अपने हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक और लिटरेचर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके बाद आता है लिथुआनिया, जिसका कैपिटल है विलिनियस और इसके पार्लियामेंट को सीमस के नाम से जाना जाता है। लिथुआनिया अपने ग्रीन लैंडस्केप के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लर्न करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।